प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के चाहने वालों के लिए बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अनेकों नेताओं के ऊपर हुआ है बहुत बड़ा अटैक। जी हां दोस्तों, घसीट कर मारा गया और गाड़ियों को चकनाचूर किया गया है। तो बड़ी खबर है दोस्तों, जिसने पूरे बीजेपी के अंदर थरथरी पैदा कर दिया है, भौकाल ला दिया है। दोस्तों, कहां हुआ है ये घटना और कहां बीजेपी के लोगों को घसीट कर पीटा गया है, घसीट कर कूटा गया है इतनी बुरी तरीके के, छोटा क्या बड़ा क्या सब घायल नजर आ रहे हैं और कुछ बचे तो वो अपनी भड़ास मीडिया के सामने निकालते हुए आ रहे हैं। कहाँ हुआ है महासंग्राम और कहाँ से लगा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ा सदमा। दोस्तों, हम आगे आपको बताने वाले हैं, उससे पहले कि पूरी जानकारी आप तक दें, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बहुत कम ऐसे मौके सुनने को आते हैं, देखने के आते हैं जब ये पता चलता है कि बीजेपी वालों को कहीं मारा गया है, भगाया गया है, कूटा गया है। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं और उन्हीं मौक़ों में से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि जिसने सबको बेचैन कर दिया है, खास करके बीजेपी के चाहने वालों को बेचैन भी कर दिया है, डर भी उनके अंदर पैदा कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2021 के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने वाले हैं और दीदी के साथ यानी ममता बनर्जी के साथ सीधा संग्राम के मुंड में भारतीय जनता पार्टी आ गई है और भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सभी तरीके के हथकंडे अपनाकर पश्चिम बंगाल को जीतना चाहती है और इसी को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जी जोड़ लगा दिया है, जी जान लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि पश्चिम बंगाल को किसी भी सूरत में, किसी भी हद में जीता जाए। और उनका नारा है अब की बार 200 पार, यानी 200 सीटों में विजय हासिल करने का टारगेट लेकर भारतीय जनता पार्टी इस समय पश्चिम बंगाल के अंदर घूम रही है। और इसी घूमने के क्रम में कल की ताज़ा खबर है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय समेत बहुत सारे शीर्ष नेताओं के ऊपर वो हुआ है जिसकी किसी ने आशंका, अंदेशा जाहिर नहीं किया था। अचानक से लाठी, पत्थर, ईंट के टुकड़े का बरसात और भरमार हुआ। फिर दोस्तों, मानो एक तरीके से भगदड़ सा मच गया, महासंग्राम आ गया है। पूरी जानकारी हम आगे देंगे दोस्तों, लेकिन इन सब के पीछे जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण, पूरे आरोप का दोषी तृणमूल कांग्रेस को मान रही है, तो वहीं ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से करके, हिंदू मुस्लिम करके पश्चिम बंगाल में अपना पैर जमाना चाहती है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद अपने ऊपर अटैक करवा रहे हैं, हमला करवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कल जो भी हुआ उसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। शीर्ष नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले में वो अटैक और वो लाठी डंडे, पत्थरों का बरसात हुआ, भरमार हुआ कि जो लोग दूसरों को भगाया करते थे उनके अंदर ही खुद थरथरी पैदा हो गया। यहीं तक नहीं दोस्तों, लाइव तस्वीरें जो सामने निकल कर आई है, खबरें जो सामने निकल कर आई है, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बाद को दिखाया गया है, सीधा उनको मोटरसाइकिल से खींच कर घसीट कर कूटा गया है, जो अपने आप में बंगाल के इतिहास को बयान करता है। दोस्तों, यूं तो पूरे देश के अंदर चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, लेकिन बंगाल का चुनाव, बंगाल का इलेक्शन कुछ उसका मिजाज, उसका रंग कुछ और ही होता है। अक्सर बंगाल में राजनीतिक हिंसा और बम बारूद की खबरें निकलकर सामने आती है, जो कि एक लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, दोनों ही तरफ से भारतीय जनता पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, दोनों ही आक्रामक हो गए हैं और दोनों कार्यकर्ता
आपस में एक दूसरे पर मरने मारने को तैयार है, गुत्थम गुत्थी तैयार है। इधर बीजेपी ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी का चाहे राष्ट्रीय नेता जेपी नड्डा हो या तो फिर बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय हो, उनका साफ कहना है पश्चिम बंगाल में प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ तक कहना है उन लोगों का कि पश्चिम बंगाल को दक्षिण कोरिया बना दिया है ममता बनर्जी ने। उधर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने को बेताब है और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर पूरा जोर लगा दिया है। वहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में पश्चिम बंगाल के शासन से ममता बनर्जी को बेदखल करना चाहती है और इसीलिए जो पिछला चुनाव हुआ था और पिछला चुनाव में जो जीत हासिल हुआ, लोकसभा चुनाव में लगभग 21 से 24 सीटें उनके खाते में आई और उसके बाद बीजेपी के अंदर बहुत ही इस मुख्यमंत्री के कुर्सी को पाने के लिए उत्सुकता पैदा हो गया है और लगातार वहां कैंपेन किया जा रहा है। इसी दौरान कल 24 परगना के एक कैंपेन के दौरान जब काफिला निकल रहा था जेपी नड्डा, कैलाश वर्गीय, दिलीप घोष इत्यादि का, तो उसी काफिले को पहले तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने पहले झंडों से घेरा और उसके बाद नाराबाजी किया गया और उसके बाद अचानक से पत्थरबाजी और लाठी डंडे, जो बैनर के डंडे थे वो पड़ने लगे, तड़ातड़ धड़ाधड़ पड़ने लगे और जो उनके कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता पीछे पीछे थे, उनको भी घसीट घसीट कर उतारा गया और जमकर उनकी भी ठोकाई कर दी गई, उनकी भी कुटाई कर दी, जिसमें बहुत सारे घायल बता रहे हैं दोस्तों। और इन सब के बाद जैसे ही खबर निकलकर सामने आई, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित देश भर में जो बीजेपी के लीडर हैं, नेता हैं, उन्होंने मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रियाएं देना स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष ने ममता बनर्जी सरकार को पूरी निरंकुश सरकार और प्रजातंत्र को हत्या करने वाली सरकार घोषित किया है। तो वहीं ममता बनर्जी का साफ कहना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके और खुद ही अपने ऊपर अटैक करवाकर, हमला करवाकर यहाँ पर बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर किसी भी तरीके से वो सत्ता हासिल करना चाहती है। दोस्तों आप लोगों के राय में क्या है? क्या पश्चिम बंगाल के लिए बेहतर कौन है? पश्चिम बंगाल के चुनाव में सबसे बेहतर कौन साबित हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी या तो फिर पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी ही बेहतर है? आपकी राय क्या है? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और दोस्तों अगले चुनाव में आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देना चाहते हैं? किस पार्टी के शख्स को आप पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? और किसके हाथों में पश्चिम बंगाल ज़्यादा सुरक्षित है, ममता बनर्जी या भारतीय जनता पार्टी? दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दिया है और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि तब तक भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल नहीं आ सकता है जब तक उनका झंडा पश्चिम बंगाल के अंदर न गड़ जाए। तो इसीलिए दोस्तों छोटे से लेकर बड़े, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश के चक्कर में कल भारतीय जनता पार्टी के लोग बुरी तरीके से पिट गए, कुट गए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, चूंकि जिस काफिले के अंदर पत्थरबाजी हुआ, जिस काफिले के अंदर बीजेपी के लोगों को घसीटकर ठोका गया, पीटा गया, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुरक्षित बच गए। इसकी वजह यह है कि उनके गाड़ी के ऊपर, उनके वाहन के ऊपर भी पत्थर फेंके गए थे, डंडों से मारा गया था, लेकिन चूंकि उनका जो वाहन था वो फुल्ली ब्लैक बुलेट प्रूफ था और बुलेट प्रूफ होने की वजह से उनकी गाड़ी को किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई और उनको भी किसी तरह की क्षति नहीं हुई। लेकिन वो जल्द से उनके जो ड्राइवर थे दहशत के मारे गाड़ी को आगे निकाल लिया, लेकिन कैलाश वर्गीय समेत दूसरे लोगों के
गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया है। कैलाश वर्गीय को चोट भी आया है और छोटे नेताओं को तो और जो मोटरसाइकिल में थे उनको तो घसीट घसीट कर कूटा गया है। तो बड़ी खबर और बुरी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए दोस्तों।